हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 को, जहां पे हम लोग फॉर्म के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में सीएसएस का जो लास्ट वीडियो था, इस प्लेलिस्ट में मैं सीएसएस की सारी वीडियोस टाइम एकदम सीरियल वाइज डाल रहा हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म देखा था, हमने देखा था फॉर्म को एक्चुअली बनाते कैसे, बहुत ही बेसिक, मतलब फॉर्म का सिंटैक्स देखा था। फॉर्म को एक्चुअल बनाया नहीं था लास्ट टाइम हमने। आज हम एक कंप्लीट फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, बिकॉज फॉर्म को डिज़ाइन किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज जितने भी प्रोग्राम है वो फॉर्म से रिलेटेड है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर्म हम बनाते कैसे, साथ में हम सारे यूआई कंपोनेंट्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे यार, जो एक फॉर्म में हमें लगती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो क्रिएट किया था वो कुछ इस तरीके की सिंपल, मैंने आपको बताया था कि सिंपल मैंने इनपुट वगैरह लिया था और सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि फॉर्म कैसे बनाते। आज मैं कंप्लीट फॉर्म डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, सो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले देखो, फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फॉर्म में सबसे पहले हमें फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ता है, और नेम और एक्शन होता है, दो एट्रीब्यूट। अब इसमें एक और एट्रीब्यूट भी हम डाल सकते हैं, मेथड। ठीक है, मेथड में आप गेट डालें या पोस्ट डालें। सो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक्शन और मेथड का काम यहाँ पे नहीं आएगा फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि ये मेथड्स तब आपको, ये एट्रीब्यूट्स आपको तब लगते हैं जब आप अपने फॉर्म के डेटा को कहीं भेज रहे हैं, जैसे आप नेटवर्क पे भेज रहे हैं, आप डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, ब्राउजर पे भेज रहे हैं तब। बट अभी के लिए हम बस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने वाले, तो हमें ये दोनों एट्रीब्यूट्स नहीं लगेंगे, तो आप इन दोनों एट्रीब्यूट्स को नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट नेम जो है वो कंपलसरी है। अब देखो, सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है, जैसे हम बात करते हैं एडमिशन फॉर्म की या किसी भी टाइप के फॉर्म की, सबसे पहला होता है कि आप एक लेबल प्रिंट करें, मतलब कुछ सिंपल टेक्स्ट जो इंटरैक्टिव ना हो। जैसे कोई भी कुछ लिखा, लॉगिन फॉर्म हेडिंग दिया हुआ, एडमिशन फॉर्म का हेडिंग दिया गया है, उस टाइप से। तो उसको लिखने के लिए HTML में सिंपली अगर हम कहीं पे भी, या तो हम लाइक बॉडी टैग, मतलब हम किसी भी HTML टैग का यूज़ कर सकते हैं, H1 H2 वगैरह वगैरह का। ठीक है, या फिर अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं कुछ इस तरीके से एडमिशन फॉर्म, तो भी वो सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब आपको किसी टैग को लिखने की ज़रूरत। जैसे मैंने देखो, एडमिशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, जो मैंने एक हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, इसके आगे आप कोई भी इनपुट फील्ड भी लगा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम पहले इंटरव्यू नेम देते हैं और उसके आगे इनपुट फील्ड लगाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं चाहिए कि नहीं मुझे आगे कुछ नहीं लिखना है, बस इनपुट फील्ड डालना है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसके अंदर प्लेस होल्डर आप लगा सकते हैं। सो ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म हम लोग आज बनाएंगे। सबसे पहला बेसिक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो होती है किसी भी फॉर्म में, वो होती है टेक्स्ट फील्ड, मतलब नेम इनपुट लेना, ईमेल इनपुट लेना, पासवर्ड इनपुट लेना, ये सारी चीज़ें। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का। अब HTML ईजी क्यों है, उसके पीछे रीज़न है कि HTML में फॉर्म बनाना बहुत आसान है, क्योंकि HTML में फॉर्म की जितने UI कंपोनेंट्स हैं ना, उन सब में हम मैक्सिमम में हम एक ही टैग को यूज़ करते हैं, जो कि है इनपुट टैग। इनपुट टैग से आपका चेकबॉक्स बनता है, इनपुट टैग से आपका रेडियो बटन बनता है, इनपुट टैग से आपका टेक्स्ट बनता है, इनपुट टैग से आपकी बहुत बटन, रिसेट बटन, बहुत चीज़ें बनती है। सो इनपुट टैग से ही हम मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम इनपुट टैग लेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, राइट। अब यहाँ पे क्लोज कर दो इसको। ठीक है, अब आपका यहाँ पे इनपुट टैग जो है बन चुका है। अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट टैग यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था इसके नीचे। ठीक है, तो अब देखो इसके एट्रीब्यूट्स की हम बात करें। सबसे पहले हम यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के बाद एक BR टैग लगाएंगे, ब्रेक टैग लगाएंगे, और इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम लोग, प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर इंटर योर नेम। ये प्लेस होल्डर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे एक सजेशन देगा यूजर को कुछ इस तरीके से, इंटर योर नेम। मैं यहाँ नेम टाइप करूंगा तो वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, या फिर आप इसके आगे भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं इसके आगे इनपुट टैग के आगे सिंपली लिखता हूँ फुल नेम, ऐसा, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा फुल। ओके, मैंने सेव नहीं किया शायद। देखो, फुल नेम डिस्प्ले कराया और यहाँ पे मैं अपना नाम वाम डाल सकता हूँ। सो इस तरीके से आप एक अच्छे फॉर्म को क्रिएट करते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना
कि ब्रेक टैग लगाना मत भूलना। अब हम हर इसके बाद हम फुल नेम के बाद क्या करेंगे, ब्रेक टैग लगाएंगे ताकि ये ब्रेक हो जाए। फिर हम नीचे आएंगे, फिर मान लेते कि हम ईमेल देते तो ईमेल हम देंगे। ईमेल में भी हम सेम यूज़ करेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट फील्ड का, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं इंटर योर ईमेल, राइट। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस किया है यहाँ पे कि जो भी मैं इनपुट टैग यहाँ पे ले रहा हूँ इसको नेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मैंने यह फुल नेम लिखा है, ये जो ईमेल लिखा है, इससे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो फुल नेम है ना ये स्टैटिक है। मतलब इसके साथ में कोई ऑपरेशन, अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट में इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है इनपुट टैग पे, तो मुझे इस फुल नेम का यूज़ नहीं करना है, मुझे इनपुट टैग को नेम करना होगा। तो जैसे मैंने फॉर्म का नेम दिया वैसे मुझे इनपुट टैग का नेम देना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका नेम और आईडी सेट करें। तो नेम अभी सेट करते हैं, आईडी बाद में करेंगे। तो मैंने नेम दे दिया फुल नेम। अब अगर मुझे इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो मैं इस नेम के थ्रू कर पाऊंगा। मैंने ईमेल को भी नेम दे दिया, बिकॉज आइडेंटिफायर तो ज़रूरी है ना। आप खुद सोचो, यूज़र ईमेल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इसके बाद क्या करूंगा पता है, इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, BR टैग लगाऊंगा। BR टैग लगा दिया मैंने। अब इसके बाद मुझे एड्रेस लिखना है तो मैं एड्रेस लिखूंगा, एड्रेस। अब देखो एड्रेस क्योंकि मल्टी लाइन होता है तो हमारे HTML में फॉर्म के अंदर एक टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया टैग। जैसे ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड जो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें हम केवल सिंगल लाइन इनपुट ले सकते हैं। बट अगर हमें मल्टी लाइन इनपुट चाहिए तो हम उसके लिए टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग इनपुट टैग का यूज़ नहीं करेंगे। टेक्स्ट एरिया के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया का टैग ही आता है, टेक्स्ट एरिया। इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट कंपलसरी हैं जो कि है रो एंड कॉलम्स, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया को क्लोज करें और हम इसमें लिखेंगे कॉलम्स। कॉलम्स मान लेते हैं हम लोग 30 दिया हमने, और रोज भी 30 दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको भी नेम कर दो, नेम इज इक्वल्स टू एड्रेस, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ इसको रन कराया तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही ये है तो ये स्ट्रेचेबल होता है, आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं जिस तरीके से चाहे आप। मैं इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जैसे रोज़ 30 है तो मैं रोज़ 10 कर देता हूँ तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है आप सभी को, राइट। ये अभी अलाइंड नहीं है क्योंकि मैंने इसमें CSS नहीं लिखा है, मतलब मैंने इसको स्टाइलिंग नहीं की, तो ये अलाइन नहीं है। बाद में हम लोग कर सकते हैं बट ये हमारा अभी कंसर्न फिलहाल है भी नहीं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इस पर हम सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और UI कंपोनेंट, एक्चुअली दो हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक बॉक्स का मतलब होता है जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को चेक कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं चेक बॉक्स लिखता हूँ, ठीक है। BR टैग मैंने लगा दिया और सपोज करो कि यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे चेक बॉक्स के आगे आपने लिख दिया पाइथन, राइट। अब देखो चेक बॉक्स में ना दो चीज़ें बहुत ध्यान में आपको रखनी। जैसे मैंने ये चेक बॉक्स लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। आप देखो कि सब्जेक्ट, ओके, मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग नहीं लगाया था टेक्स्ट एरिया के बाद। ध्यान से एक बात को समझना आप लोग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखो मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे सब्जेक्ट्स और यहाँ पे पाइथन है, ठीक है। मैंने पाइथन को सेलेक्ट किया। अब मान लेते कि आप ये पूरा डेटा डेटाबेस में भेज रहे हैं, ठीक है। मैंने पाइथन को टिक किया, फिर भी ये डेटाबेस में पाइथन नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मैं जो टिक कर रहा हूँ उससे इस पाइथन जो लिखा है इसको कोई मतलब नहीं है। ये एक स्टैटिक है, ये इसके साथ ये एसोसिएटेड भी नहीं है। अगर आप इसको टिक भी करोगे तो कभी भी हमारे डेटाबेस में ये नहीं जाएगा कि आपने पाइथन को टिक किया है, जब तक आप इस इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक के अंदर इसकी वैल्यू नहीं डालोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप चेक बॉक्स या रेडियो बटन बनाते हैं तो इसके अंदर हमें वैल्यू देना पड़ता है। वैल्यू क्या है, पाइथन, तब ये डेटाबेस में जाएगा। क्योंकि ये जो आप पाइथन इसके आगे लिख रहे हो, ये इट इज़ जस्ट अ स्टैटिक टेक्स्ट, ये आगे नहीं जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि वैल्यू नहीं देते। वैल्यू कंपलसरी है, वैल्यू और नेम में मैंने दे दिया पाइथन, ठीक है, राइट। अब इसकी जैसे हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स को बना लेते हैं यहाँ पे चेक बॉक्स में, ठीक है। जैसे मैंने बना लिया पाइथन, जावा और मान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑपरेटिंग सिस्टम, सबका नाम भी चेंज कर दो यहाँ पे, जावा ओएस, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स हो गया आपका। अब जैसे चेक बॉक्स के बारे में हम जानते हैं कि चेक बॉक्स जो होता है वो जनरली यूज़ हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल सेलेक्शंस करना होता है। यहाँ पे मैं बीयर टैग लगा देता हूँ लास्ट में। अब देखो इसको मैं वापस रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया जावा है, ऑपरेट मल्टीपल सिलेक्शंस मैं कर पा रहा हूँ। बट कई बार ये होता है कि आपको केवल एक ही सिलेक्शन करना है, जैसे स्पेशली जेंडर में, जब आप जेंडर का काम करें, मेल फीमेल का इनपुट ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक ही सिलेक्शन करना है। वहाँ पे हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं बताओ, जैसे मैंने यहाँ तक सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है, बीआर टैग। अब देखो यहाँ पे हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो बटन, और सेम नेम और वैल्यू दे दो यहाँ पे, नेम इज इक्वल्स टू मेल, वैल्यू इज इक्वल्स टू मेल, ठीक है। अब इसके आगे आप लिख दो यहाँ पे मेल। अगर ये नहीं लिखोगे तो उसको पता कैसे लगेगा, तो मेल लिखना कंपलसरी है आगे, ताकि यूजर को दिखे कि हाँ ये मेल का रेडियो बटन है, ठीक है। अब मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ इसके लिए, फीमेल, इसका मैं नेम दे देता हूँ फीमेल, और इसकी वैल्यू में दे देता हूँ फीमेल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गलती करी, इंटेंशनली गलती की है आपको बताने के लिए। देखो मैं इसको प्रोग्राम को रन कराता हूँ, फिर आपको मेरी गलती समझ में आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट योर जेंडर किया है, मेल और फीमेल। अब टेक्निकली ये जो रेडियो बटन है, इसका मतलब होता है कि हम केवल एक इनपुट ले, या तो मेल टिक करें या तो फीमेल टिक करें। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं मेल टिक करूंगा, इसके बाद फीमेल भी टिक हो रहा है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, राइट। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती ये करी है कि मैंने यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट रेडियो बटन बनाए। ये दो अलग अलग रेडियो बटन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ पेयर अप नहीं है। जब तक आप इसको पेयर अप नहीं करेंगे, जब तक आप इसको ग्रुप नहीं करेंगे, तब तक आप इस पे रेडियो बटन वाला काम नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस हमें दोनों रेडियो बटन का नाम सेम रख देना है। क्या करना है? या 3-4 जितने भी रेडियो बटन बना रहे हैं, अगर आप उन सारे रेडियो बटन को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप सबका नेम सेम कर दो। जैसे मैंने इसका नेम मेल किया, इसका फीमेल है, तो मैं दोनों का नेम सेम कर दो। मान लेते हैं मैंने दोनों का नेम सेम कर दिया, जेंडर। मैं फीमेल का भी जेंडर कर देता हूँ। देखो अब देखो परफेक्ट फॉर्म बनेगा। देखो मेल में टिक किया, फीमेल, देखो हो रहा है, बिल्कुल सही है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेडियो बटन को डेवलप करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना, हमेशा बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो तब तक कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएंगी। जैसे अब लास्ट हमारा है बटन। अगर हम बटन कैसे बनाते हैं, सेम है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। देखो सबमिट जो होता है वो ऑटोमेटिक, अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो सबमिट हो जाएगा। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन बनाऊँ। पहले मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ रेडियो बटन के बाद। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन में होता क्या है कि आपके पास इस पे इवेंट को लगाने की कैपेसिटी होती है। तो मैंने इवेंट लिखा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू देना कंपलसरी। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो वो बटन पे कुछ दिखेगा नहीं। जैसे देखो मैं वैल्यू नहीं देता हूँ और मैं इस बटन को यहाँ पे रन कराता हूँ। देखो बटन कुछ दिख रहा है, बटन है बट कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें वैल्यू देना जरूरी होता है ताकि हमें वहाँ पे दिखे। वैल्यू इज इक्वल्स टू हम देते हैं सबमिट या कुछ भी, क्लिक या फिर रजिस्टर, जो आप चाहें वो आप दे सकते हैं। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखो यहाँ पे बटन यहाँ पे बन चुका है। अब देखो ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, ये फॉर्म बहुत बेसिक फॉर्म, मतलब इसमें मैंने स्टाइलिंग नहीं करी है, क्योंकि मेरा मेन फोकस था आपको फॉर्म बनाना सिखाना, ना कि CSS को या कास्टिंग स्टाइल शीट को सिखाना, ठीक है। हमारे इस HTML फॉर्म में और भी बहुत सारे UI कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे एक और UI कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट, जो कि मैं जब प्रोग्राम आपको बताऊंगा तो वो पढ़ा दूंगा आपको। बट इस पर प्रैक्टिस करो, आपके बुक में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं ऑलरेडी जो फॉर्म से रिलेटेड है, टेक्निकल पब्लिकेशन के बुक में है, आप उसको फॉलो अप करो। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है फॉर्म इवेंट का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पूरे प्लेलिस्ट को मेरे फॉलो करना। मैं अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स अपने ऐप पे डाल रहा हूँ, तो आपको फॉलो करना है। बट इसके अलावा अगर आपको और भी सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स चाहिए तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।